हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल LIS पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप लोग के सामने। एक न्यू कोर्स की लॉन्चिंग है, एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसका टाइटल होगा ऑल इन वन LIS कोर्स। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस कोर्स के टाइटल के बारे में, इस टाइटल का क्या सेंस बनता है। आप इंडिया में किसी भी तरह के लाइब्रेरियन के एग्जाम्स को अपियर कर रहे हो, बेसिकली आप फोकस करिएगा स्कूल लाइब्रेरियन पे। स्कूल लाइब्रेरियन के किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरियन एग्जाम में आपको बेसिकली वही 5 या 6 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। उन्हीं 5 या 6 यूनिट्स को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप इंडिया में कोई भी किसी भी तरह का लाइब्रेरियन एग्जाम हो स्कूल लेवल पे, वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसी मोटिव को ध्यान में रखकर, इसी बात को फोकस करके एक ऑल इन वन LIS कोर्स डिजाइन किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। आज से उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। इस बैच में या फिर मैं कहूं इस कोर्स में हम लोग क्या फोकस करेंगे कि आपको कोई भी लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, किसी भी लेवल के स्कूल लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, ठीक है, जहां पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है BLIS, कि अगर आपके पास आप ग्रेजुएट हो प्लस आपके पास अगर बैचलर डिग्री हो तो आप किसी भी स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन के एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी को ध्यान रखकर एक कोर्स बनाया जा रहा है, वन कोर्स फॉर ऑल स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोग से आज बात करता हूं। देखते हैं आगे वाली क्लासेस में, आने वाली वीडियोस में देखिए आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, उनके बारे में आप लोग को बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के बारे में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करता हूं उसके बारे में समझिए। देखिए, ऑल इन वन LIS कोर्स आपने अगर देखा होगा, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नवोदय का हो, अभी एकलव्य के स्कूल का, एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल के बारे में भी अनाउंसमेंट होने वाली है। बहुत जल्दी इसके बारे में भी आपको वैकेंसी मिल जाएगी। TGT के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। बहुत जल्दी आपको लाइब्रेरियन के भी एग्जाम के बारे में आपको पता चलेगा। DSSB की भी इसी साल 2023 में वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। अगर आप इसरो के लाइब्रेरी असिस्टेंट के बारे में भी देखते होंगे एग्जाम्स, ठीक है, DRDO के बारे में, राजस्थान का कोई भी ग्रेड एग्जाम, ग्रेड 3 के एग्जाम्स अगर आप अपेयर कर रहे हो, चाहे आप DU के MLIS का हो, बिहार की लाइब्रेरियन वैकेंसी बहुत जल्दी आपको इसके बारे में भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर जम्मू कश्मीर के लाइब्रेरियन के, ओडिशा के, या किसी भी स्टेट में अगर आप एग्जाम दे रहे हो लाइब्रेरियन का, स्कूल लाइब्रेरियन का, तो आपने देखा होगा कि आपको बेसिकली वही 5 या 6 यूनिट्स आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपने केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस देखा होगा तो आपको यहाँ पे 6 यूनिट देखने को मिलती हैं। NVS का सिलेबस और KVS का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम है। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है एग्जैक्ट सेम, मतलब एकदम वही कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ पे भी आपको 6 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। EMRS की जो अभी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, आप यकीन मानिएगा, केंद्रीय विद्यालय एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट है, और EMRS सेंट्रल गवर्नमेंट है। EMRS और NVS ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। तो अगर EMRS की भी वैकेंसी आती है तो यकीन मानिए आपको यही 6 सिलेबस ही पढ़ने पड़ेंगे, 6 यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको लगभग 5 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरह के सिलेबस डिजाइन किए गए हैं, लेकिन सभी का सिलेबस, ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस एक ही तरह का है। वही टॉपिक्स हैं, वही क्लासिफिकेशन, वही कैटलॉगिंग, वही पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑर्डर ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर कि जब सबका, सभी स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन एग्जाम्स का सिलेबस एक ही है, तो अलग अलग कोर्स क्यों बनाए जाएं, अलग अलग बैचेस क्यों बनाए जाएं, क्यों ना स्टूडेंट्स के सामने एक ऐसा कोर्स लाया जाए, इस तरह का बैच बना दिया जाए जिसमें जितने भी तरह के एग्जाम्स हैं उन सभी का सिलेबस एक बैच में कवर कर लिया जाए। अगर स्टूडेंट एक बार एक कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर ले, वो अपना बैच अच्छे से तैयार कर ले, तो उसी कोर्स के अकॉर्डिंग वो जितने भी स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन के एग्जाम्स में अपीयर होना चाहता है वो उसमें अपीयर हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स, एक बैच ऑल इन वन LIS के बारे में मैंने डिजाइन किया है। इस कोर्स की आज लॉन्चिंग है, कल से इसकी एक फर्स्ट वीडियो आपको अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियोस धीरे धीरे आपके पास आएंगी और यकीन मानिए जो भी सिलेबस इसमें कवर किया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज आपको आपकी वीडियोस के नीचे ही आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर वो टेस्ट सीरीज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जितने भी एग्जामिनेशंस लिस्टेड हैं, या फिर अभी देखिए सभी एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ पे लिस्ट कर पाना मुश्किल था, मैंने वो एग्जामिनेशंस यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बड़े एग्जाम्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है। उन सभी के एग्जामिनेशंस आप इस LIS कोर्स के थ्रू अपीयर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया ना, सिर्फ ये 6 यूनिट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है,
6 यूनिट्स। अगर आप, मैं कहता हूं केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस कवर कर लीजिए, जो केंद्रीय विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है, आप एक बार उस सिलेबस पे ऑफिशियली विजिट करके देखिएगा, चाहे वो एनवीएस का देखिएगा या अभी कुछ ही दिनों में देखिएगा आप ईएमआरएस का, आपको लाइब्रेरियन का वैकेंसी मिल जाएगी और उसका सिलेबस मिल जाएगा। वो एग्जैक्ट सेम होने वाला है केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस से। या मैंने आपको जैसे बताया, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो बहुत वास्ट है सिलेबस, अगर वो आपने कवर कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम इस लिस्ट में जो भी आपके पास यहाँ पे दिख रहा हो, उस एग्जाम को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा एग्जाम आप फ्यूचर में देखें जहां पे एक दो टॉपिक्स अलग से मेंशन किए गए हों, वो टॉपिक्स भी आपको ऑल इन वन LIS कोर्स में कवर करा के दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं कुछ देर में, अभी आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे, कुछ फीचर्स के बारे में भी आपसे मैं बात करने वाला हूं। एक बात यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, पूछेंगे कि सर क्या इसमें नेट का या सेट का या फिर जो कॉलेज लाइब्रेरियन या यूनिवर्सिटी लेवल के लाइब्रेरियन एग्जाम्स होते हैं वो भी कवर होंगे? ये नो, इसका आंसर है नो। आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को पूछें, उससे पहले मैंने आपको बता दिया, यहां पे जो चीजें लिखी गई हैं, इंडिया में किसी भी लेवल का ऑल इंडिया स्कूल लेवल लाइब्रेरियन एग्जाम्स, किसी भी तरह का स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, उन सभी सिलेबस को इस कोर्स में, ऑल इन वन LIS कोर्स में कवर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल के, कॉलेज लेवल के या फिर किसी स्टेट लेवल के सेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स होते हैं, उनके सिलेबस को कवर नहीं किया जाएगा। आप अगर ध्यान दें बेटा, वहां पे आपको 10 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। अगर आपने UGC नेट का सिलेबस देखा होगा ना, UGC नेट का सिलेबस, तो वहां पे आपको टोटल 10 यूनिट्स पढ़नी पड़ रही हैं, और मैंने अभी आपको बताया केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ आपको 6 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको इस LIS कोर्स में पढ़ाऊंगा वो ये 6 यूनिट्स कवर किए जाएंगे। एक तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि वो केंद्रीय विद्यालय का ही सिलेबस होगा, क्योंकि अगर आपने KVS, NVS, EMRS का सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो आप बाकी जितने भी स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन एग्जाम्स हैं, DSSB का अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो केंद्रीय विद्यालय से वो छोटा है। इसका मतलब आपने DSSB केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस कवर कर लिया तो उसमें DSSB का सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने राजस्थान का एग्जाम दिया होगा कभी भी, ठीक है, या उसका सिलेबस देखते हैं राजस्थान ग्रेड 3 का, तो उस सिलेबस को अंदर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस अपने आप में कवर हो जाएगा। इसका मतलब केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पढ़ लिया आपने तो आपका राजस्थान का सिलेबस कंप्लीट। अभी आपका बिहार का लाइब्रेरियन का एग्जाम आएगा, उसमें देखिएगा अगर आपने केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस कवर कर रखा है तो आपका बिहार का लाइब्रेरियन का सिलेबस कवर। बेसिकली मेरा मोटिव है कि आप अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग बैच मत परचेज करिए। आप एक बार अच्छे से एक सिलेबस को डिफाइन करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो अच्छे से आप समझ लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। इसके बाद आप किसी भी तरह के एग्जाम्स में अपीयर होइए स्कूल लेवल पे, वो आपके सारे एग्जाम्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ इस कोर्स के बारे में, आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा 15 मंथ की वैलिडिटी। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, जो कि कल इसकी पहली वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, तो अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो 12 महीने की जगह आपको 15 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आप कोर्स परचेज कर ले रहे हैं, इसके बाद इंडिया में किसी भी तरह के स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन एग्जाम में अगर आप अपीयर होने चाह रहे हैं, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप इस तरह के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप कोर्स में आगे देखते हैं कि ठीक है, आपका 12 महीने का कोर्स होता था, आपको इसमें 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। 15 महीने, आने वाले 15 महीनों तक आप किसी भी तरह के स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन एग्जाम्स में इस कोर्स को पढ़ के अपीयर हो सकते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रिपेयर कर ली अपनी, तो यकीन मानिए सिर्फ 15 महीने नहीं, आने वाले 30 महीने तक, ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा आप उसको करते जाएंगे। कोर्स में कोई भी अपडेशन होगा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यू आएगी, अपडेट किया जाएगा इस कोर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट कोर्स होगा ऑल इंडिया स्कूल लेवल लाइब्रेरियन एग्जाम्स में, जिसमें मैं बेसिकली केंद्रीय विद्यालय KVS का सिलेबस आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, आपको वीडियोस और PDF दोनों मिलेंगी, बट ध्यान रखने वाली बात है, वीडियोस को और PDF को आप लोग अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये वीडियोस और PDF आपके एप्लीकेशन पे डाउनलोडेड रहेंगी। इसका मतलब हुआ, अभी आपने अगर मान लीजिए कोई PDF डाउनलोड कर लिया या फिर वीडियो डाउनलोड कर ली, उस वीडियो को अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तब भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस और ये PDF आपको एप्लीकेशन पे जानी होगी, डाउनलोड सेक्शन पे जाना होगा, वहां से आप इस वीडियोस को या डाउनलोडेड वीडियोस और PDF को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है,
पेड मेंबर्स के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ऐसे मेंबर्स जिन्होंने इस कोर्स को, अभी मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया है, लेकिन उससे पहले भी मेरे पास 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे, उनको जैसे ही पता चला कि सौरभ सर एक क्लास अनाउंस कर रहे हैं एक तरह का, उन्होंने इसकी मेंबरशिप ले ली है। वो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप आपको जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं वहां पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। डेमो क्लासेस होंगी, ठीक है। आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मेरे को पहली बार देख रहे होंगे, जिनको हो सकता है कि मेरा ये फर्स्ट क्लास उनके पास जा रहा होगा, तो पहले आप एक बार उन डेमो क्लासेस को जरूर देखिए। मेरी कुछ यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, लेकिन इस बैच से रिलेटेड पहले आप फ्री डेमो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस कोर्स को परचेस करिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, मेरा कंटेंट क्लियर है, आपको मेरे समझाने का तरीका आपको क्लियर हो रहा है, मेरी जो क्लासेस हैं, द वे ऑफ टीचिंग आपको अगर क्लियर हो रहा है, तो आप जरूर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी प्लस डाउट क्लियरिंग लाइव सेशन एंड ऑन एप्लीकेशन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस कोर्स में आपको जो क्लासेस मिलेंगी, जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, मैंने आपको बताया ना कि मैं 6 यूनिट कवर करने वाला हूं, ठीक है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय का जो केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस है उसमें 6 यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। ये 6 यूनिट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इन सभी कोर्सेज को मैं रिकॉर्डेड मोड में आप लोग के पास अवेलेबल कराऊंगा। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास जाती रहेंगी हर हफ्ते, या जैसे भी इन व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग को पता चलेगा कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, किसी बच्चे के पास ऐसा कोई डाउट है जो नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो उसके माध्यम से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे ही टॉपिक कवर होता जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपको आपकी एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और जैसे ही हमारी यूनिट खत्म होगी, ठीक है, यूनिट वाइज मतलब हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, जैसे ही हमारी यूनिट खत्म होगी उसके भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएंगे, ठीक है। PDF एंड टेस्ट सीरीज आर आल्सो अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी या ऑल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए, मैंने ऊपर लिखा है की फीचर्स, तो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे टोकेंगे कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ये फीचर कैसे हो सकता है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, लाइब्रेरी साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ था वो इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है, वो अमेरिका या यूरोप में डेवलप हुआ सब्जेक्ट है। रंगनाथन सर अमेरिका यूके गए थे, वहां से पढ़कर वो इंडिया में आए, उन्होंने जो भी अपनी थ्योरी लिखी, थीसिस लिखी, वो सब कुछ इंग्लिश में था उनका। तो जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो इंग्लिश में हुआ है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे ये कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा कि वो हिंदी में भी अवेलेबल है, आप बेशक उनके पास जाइए, उनसे हिंदी में पढ़िए। बट फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि हिंदी में कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनको मैं ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, जहां से अगर मैं अपना कंटेंट बताऊंगा या बनाऊंगा तो वहां पे 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। इंग्लिश में ऑथेंटिक सोर्सेज इंडिया की या फिर अलग अलग एसोसिएशंस की वेबसाइट पे, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाकर मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा और उन कंटेंट की ऑथेंटिसिटी होगी। हिंदी पे, राइटर पे हिंदी का कोई भी कंटेंट मैं लाऊंगा अगर अपने इस चैनल पे, इस वीडियो में, तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लूंगा। इसलिए हिंदी का कंटेंट मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है। मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी, बट मेरा जो कंटेंट रहेगा, आपको जो PDF दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे रहेगा। इसका रीजन मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि इंग्लिश में जो भी लाइब्रेरी साइंस कंटेंट है वो हमेशा से इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल हैं। इग्नू मेरा जो मेन सोर्स रहेगा, इग्नू और EPG पाठशाला, वो भी आपको देखेंगे तो वहां पे आपको भी सब सिर्फ और सिर्फ सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा। तो मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाऊं, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। ट्रांसलेटेड हिंदी आप देखेंगे बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, ट्रांसलेटेड हिंदी पढ़ाई जा रही होगी आपको। वो ट्रांसलेटेड हिंदी अगर आपको पढ़नी है तो प्लीज आप वहां पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोर्स को परचेज करने से पहले इस बात का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी कंटेंट आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो PDF होगी, या फिर जो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं अगर, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी देखते हैं तो वो भी सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेगी। वीडियो एंड PDF आर डाउनलोडेड इन एप्लीकेशन ओनली। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिर्फ आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार डाउनलोड कर लीजिए, बार बार आपको इंटरनेट का खर्चा नहीं देना है, या आपके जो डाटा है वो कंज्यूम नहीं होगा। एक बार आप डाटा अगर कंज्यूम करना चाहते हैं, डाउनलोड कर लीजिए और उसको आराम से देखिए, ठीक है। एप्लीकेशन इज अवेलेबल एंड्रॉइड एंड iOS, एंड्रॉइड पे भी, और अगर आपके कोई भी ऐसे दोस्त हों, फ्रेंड्स हों जो iOS पे हैं, यानी उनके पास एप्पल का मोबाइल है, उनके लिए भी हमारे पास हमारा
इस एप्लीकेशन का वर्जन अवेलेबल है, आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। मैंने आपको फिर से बता देता हूं, यूजीसी नेट का या सेट का किसी भी तरह के कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के लाइब्रेरियन का एग्जाम या सिलेबस इस कोर्स को पढ़ने से आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम या ये सिलेबस सिर्फ आपको स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन के हिसाब से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। वंस पेड, फीस अगर आपने एक बार पेड कर दी तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया ना, कोर्स लेने के बाद आप अगर ये सोचते हैं कि सर अब मुझे अब समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, फ्रेंड्स आपको ये फीस मैं रिफंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना वो मेरे द्वारा डिज़ाइन नहीं की गई है। इस एप्लीकेशन में कुछ इस तरह की प्रोविजंस किए गए हैं कि एक बार अगर स्टूडेंट एनरोल हो जाता है तो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस वजह से मुझे ये चीज़ रखनी पड़ी है कि फीस अगर आपने एक बार पेड कर दी तो वो रिफंड नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को बचने के लिए देखिए मैंने आपको फ्री डेमो क्लासेस दे रखी हैं। आप फ्री डेमो क्लासेस देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देख लीजिए, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं वही सेम चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। इन फ्री डेमो वीडियोस को देखने के बाद ही आप कोर्स को परचेज करिएगा अगर आपको ठीक लगे, ठीक है। चलिए, अब आप एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं देखिए मैं उसके बारे में बताता हूं। आपको ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप दो एप्लीकेशंस हैं, मतलब दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, सिंपली एंड्रॉइड यूजर हैं, ई गुरुकुल डालिएगा वहां पे, ठीक है। ये आपको लोगो मिल जाएगा, इस तरह का लोगो मिलेगा आपको, ठीक है। ये लोगो है, इस तरह का लोगो आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके अपने फोन नंबर से लॉगिन करिएगा। अपना जो सही नाम होगा वो आप नाम लिखिएगा, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड करना होगा। तो जैसे ही आप कोर्स परचेज कर लेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपका नाम सेव किया जाएगा और वही नाम सेव होगा जो आपने अपने एप्लीकेशन पे एनरोल करते हुए डाला होगा। उसी नाम से अपने आप को एनरोल करिएगा, आपको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो एप्पल फोन यूज कर रहे हैं, जो iOS यूजर हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सा अलग है। वो आपको क्लास प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी दूसरी सर्विस को यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे सर्विस, और वो सर्विस प्रोवाइडर है हमारे क्लास प्लस। तो आपको क्लास प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपसे एक ORG कोड मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, आपको नीचे देखेंगे आप, वहां पे आपको ORG कोड मांगा जाएगा। वो ORG कोड आपको लिखना होगा ZMXYG, ठीक है। ये आपको ORG कोड, ये ई गुरुकुल का ORG कोड है जो क्लास प्लस की तरफ से दिया गया है। इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं, ये मेंशन करते हैं, तो आपको सीधा हमारा ई गुरुकुल का सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे जाके आप इस कोर्स के कंटेंट को देख सकते हैं और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स अभी पूछेंगे मेरे से, आपके कमेंट बॉक्स पे आपको कम मेहनत करनी पड़े या फिर मैं उतना टाइम आपको ना दे पाऊं कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊं, उससे पहले जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने यहाँ पे पहले से शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कोर्सेज को लेकर, उनके बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग की है। Is this course cover syllabus of upcoming vacancies like EMRS 2023, Librarian 2000, Bihar Librarian 2023, Rajasthan? Can the entire syllabus is cover on time? Yes, इसका आंसर है yes। फर्स्ट क्वेश्चन का, आपके जो अगर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं मेरे से कोई भी, तो उसका फर्स्ट का आंसर है yes, कि आप जितनी भी वैकेंसीज अभी आने वाली है, चाहे वो 2023 में हो, 24 में हो, किसी भी तरह की वैकेंसी हो, मैंने आपको बताया मैं केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस आपको पढ़ा दूंगा। किसी और एग्जामिनेशन में मुझे लगेगा ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक पूछे गए थे, मैं वो भी आपको इस कोर्स में पढ़ा दूंगा। अगर आपने ये कोर्स इतना कर लिया तो चाहे आप EMRS की वैकेंसी हो, चाहे बिहार की वैकेंसी हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, आपको अगर इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो स्कूल लेवल के किसी भी तरह के लेवल के वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंटायर सिलेबस कवर ऑन टाइम, यस, ये आपका सिलेबस विद इन 2 और 3 मंथ, ठीक है, 2 और 3 मंथ में आपका ये सिलेबस कवर होगा। जैसे ही आपके आज की इस क्लास के बाद, जो फर्स्ट क्लास कल होने वाली है, उसके बाद आपका विद इन 2 और 3 मंथ आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे टॉपिक और कोर्सेज के, यस, आपको वीडियोस के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसके बारे में अपडेट करा दिया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, यस, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड, आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो आपके रिकॉर्डेड मोड में होंगे, प्लस आपके डाउट क्लियरिंग जो भी होगा वो आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से दिया जाएगा।
कैन आई प्रिंट PDF क्लास नोट्स अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन? आंसर इज नो, वेरी बिग नो। ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स ने कभी ऐसा हुआ था कोर्स परचेज किया था, उसके बाद सर कहा आप सर PDF हमारे इंटरनल स्टोरेज पे डाउनलोड नहीं हो पा रही है। आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो PDF आप प्रिंट आउट नहीं करा सकेंगे, उन PDF को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे, वो PDF को आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, वो PDF आपकी सिर्फ और सिर्फ रहेगी आपके एप्लीकेशन पे। टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, यस आपकी इस क्लास में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। जैसे ही आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के नीचे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे ही हमारी यूनिट खत्म होगी, आप यूनिट के बाद उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैन आई ज्वाइन पेड मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप? सॉरी, हाउ कैन आई ज्वाइन पेड मेंबर ग्रुप? आप कैसे पेड मेंबर ग्रुप के मेंबर्स बनेंगे? जैसे ही आप इस कोर्स को परचेस करेंगे, जिस भी नाम से, जिस भी नंबर से आपने इस कोर्स को परचेस किया होगा, वही सेम नाम और नंबर हमारे पास एडमिन लॉगिन है एप्लीकेशन का, हम उस एडमिन लॉगिन करके आपको वहां से पेड मेंबर्स जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहां पे हम आपको ज्वाइन कराएंगे। इज दिस कोर्स कंसिडर्ड सफिशिएंट फॉर ऑल इंडिया स्कूल लेवल लाइब्रेरी एग्जाम? यस, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बता दिया, ये भी चीज आप कर सकते हैं। कैन आई ज्वाइन ऑल इंडिया? हाउ कैन आई ज्वाइन? मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि आप एक कोर्स, आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करिए। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपने नाम से लॉगिन करिएगा, अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करिएगा, और आप नीचे जाके कंटेंट में जाएंगे, वहाँ पे कंटेंट में आप जाके ऑल इंडिया LIS कोर्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। पेपर 1 GK GS रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश, क्या ये भी इन कोर्सेज में कवर होगा? आंसर इज नो। देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोर्स में एनरोल्ड होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट पढ़ाया जाएगा। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं जहां पे पेपर 1 या किसी पेपर 2 में, पेपर 3 में हिंदी का पोर्शन हो, इंग्लिश का पोर्शन हो, GS का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो, तो वो पोर्शन आपको इस कोर्स में कवर नहीं किए जाएंगे। क्या क्या सिलेबस कवर होगा उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में पहले मैं बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप ज्वाइन हो, देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है ई गुरुकुल ऑल इंडिया ऑल इन LIS कोर्स, ठीक है, ऑल इन वन LIS कोर्स। ये आपको इसका लोगो मिल जाएगा, इसमें कुछ मेंबर्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले हमारी जो कोर्स है, कोर्स फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। उस कोर्स में जैसे ही आप एनरोल होते हैं वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करिएगा, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बात बताना भूल गया फ्रेंड्स, मैं आप लोग को, आपको जो इस कोर्स की फीस देनी होगी वो आपको फीस होगी आपकी 3000 रुपीज़। इसका मतलब है आप इस 3000 की फीस को पेमेंट करने के बाद इस जितने भी कोर्सेज हैं, यहाँ पे आप जितने भी लिस्टिंग देख रहे हैं सिलेबस के, उन सभी सिलेबस के कोर्स को, कंटेंट को आप अवेल कर पाएंगे। बेसिकली मैं इस कोर्स में आपको केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है वो कवर करा रहा हूँ। अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया इस 3000 रुपीज़ में, तो आप यकीन मानिए जितने भी तरह के स्कूल लेवल के लाइब्रेरी एग्जाम्स हैं वो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलिए, अब मैं आपसे बताने वाला हूं कि हम इस सिलेबस में, इस कोर्स का जो सिलेबस होगा, मैं कौन सा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने आपको भी बताया था कि केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं तो KVS का और NVS का सिलेबस एकदम एग्जैक्ट सेम है। EMRS का सिलेबस अभी आने वाला है, कुछ दिनों में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं आपको खुद वीडियो बना के इसके बारे में बताऊंगा। आप वहां पे भी देखेंगे कि KVS का, NVS का या EMRS का सेम सिलेबस एग्जैक्ट सेम होने वाला है। DSSB का सिलेबस भी थोड़ा सा छोटा है, जो केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं तो आपको DSSB का सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, उड़ीसा का हो, वो सब चीजें आपको इसी सिलेबस में कवर मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्रीय विद्यालय सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यूनिट्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये पहली यूनिट आपको मिलेगी। उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है वो है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड यूनिट है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसके बाद मैनेजमेंट की यूनिट आपके पास आती है, फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और लास्ट में आपको पढ़ना होता है इंफॉर्मेशन यूजर्स। इन 6 यूनिट्स को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करके केंद्रीय विद्यालय ने हमें अपना सिलेबस दिया हुआ है। अब देखिए, जो यूनिट 1 है उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसी तरह से देखेंगे चैप्टर नंबर, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बाद
हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4। ये देखिए चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इस तरह से हमें हर यूनिट को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और उन्हीं चैप्टर्स को फिर छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपसे एक एक करके सारे चैप्टर्स के बारे में या टॉपिक्स के बारे में एक बार डिटेल में चर्चा कर लेता हूं। चलिए चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये हमारा जो टॉपिक होगा सबसे पहला, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, इंडिया में जितनी भी तरह की डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में देखेंगे। रोल ऑफ यूजीसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए यूजीसी का क्या रोल है इसके बारे में समझेंगे। रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन। चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा इसी तरह से, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सबसे पहले देखेंगे। लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इसके बारे में समझेंगे। बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 में देखना होगा। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जिसमें हम लोग देखें सबसे पहले लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड एसेंशियल फीचर्स, और इंडिया में जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1876, ये हमें पढ़ना है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, ये हमें पढ़ना है। कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल, लाइब्रेरी एज ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल, नेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस, जितने भी नेशनल लेवल के या फिर इंटरनेशनल लेवल के लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं इनके बारे में देखना है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, यहाँ पे फिट का दिया हुआ है, इफ्ला, एलए, आईएलए, एएलए, इसलिक, ऐसे और हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, तो मतलब कुछ और एसोसिएशंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो। इसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में देखेंगे। चैप्टर 5 कहता है प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसमें 2 तरह के देखने हैं, एक नेशनल लेवल का और एक इंटरनेशनल लेवल का। नेशनल लेवल पे हम लोग राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग यूनेस्को के बारे में देखेंगे। लास्ट जो हमारे पास यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 6 होगा वो होगा पब्लिक रिलेशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज। इसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे। फेसिट्स एंड प्रोग्राम, पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, आउटरीच एक्टिविटीज, लाइब्रेरी पाथ गाइड फाइंडर और फैक्टर अफेक्टिंग द लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लिटरेसी, पब्लिकेशन और ई बुक्स ट्रेड्स। ये अगर इतने टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं तो जाके हमारा यूनिट 1 जिसका टाइटल है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा, जिसका जो टाइटल होगा वो आपके पास मिलेगा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल्स। इसमें देखिए, इसमें टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 तक आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, जिसका चैप्टर 1 है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिकली इसमें क्लासिफिकेशन, इस यूनिट में आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये 2 चीज आपको अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आपको कैटलॉगिंग पर्पस, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स, ये सब देखने हैं। फाइलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड कैटलॉग्स, करंट ट्रेंड इन द स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 2 में। नेक्स्ट आपके पास रहेगा मेथड एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 3। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। इस चैप्टर में देखिए जनरल थ्योरीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर एप्लीकेशन, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम्स क्लासिफिकेशन, देयर फीचर्स, जिसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम में 3 दिए हुए हैं, कोलन क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। लेकिन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन से, कटर क्लासिफिकेशन स्कीम से पूछा जाए, तो यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इतना सफिशिएंट रहेगा। हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में भी देखेंगे जो सफिशिएंट रहेगा आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटेशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स एंड सब डिवीजन इंडेक्स, इसके बारे में देखेंगे। और
क्लासिफिकेशन में जो करंट ट्रेंड है उसके बारे में समझेंगे। लास्ट में है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यूनिट 2 का ही लास्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका होगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट इन देयर फीचर्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इतने टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारे 2 यूनिट खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास बेसिकली आएगा 3rd यूनिट, जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स। इसको बेसिकली हम लोग अगर कंप्यूटर का सिलेबस भी बोल दें, ठीक है, ये कंप्यूटर का टॉपिक है। इसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब हम लोग करेंगे। पहला चैप्टर यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, इसके नीड, इसके स्कोप, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये टॉपिक्स हम लोग को कवर करना होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी हमारे कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको देखेंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा MS ऑफिस पैकेज, ठीक है। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी पैकेजेस हैं जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनको लेकर जो भी पॉइंट है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क, कंप्यूटर का एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन किसमें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क में पढ़ेंगे। इसमें इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसमें जो भी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं उनको कैसे कंप्यूटर की मदद से आसान किया जा सकता है, ऑटोमेटेड किया जा सकता है, उसके बारे में हमने देखना है। और लास्ट में जो चैप्टर नंबर 8 होगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कंसेप्ट्स, नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमारे पास यूनिट नंबर 3 हमारा जो कंप्यूटर बेसिक्स है वो हमारा कवर होगा। इसके बाद आएगा हमारा यूनिट नंबर 4, जो सबसे लेंदी यूनिट होगी, जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट का। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 ये होगा हमारा मैनेजमेंट का, ठीक है। मे भी शायद हो सकता है आपको स्लाइड विजुअल ना रही हो, इसके लिए प्लीज परेशान मत होइएगा। ये जो सिलेबस है ये मैं अभी क्लास रिकॉर्ड खत्म होने के बाद ही आप लोग को एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहेंगे तो उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आपको चीजें इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 1 होगा वो मैनेजमेंट का होगा। इसमें मैनेजमेंट के जो भी कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखेंगे। ये टॉपिक्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ठीक है। इसके बाद हम लोग HRM पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जो भी टॉपिक कंसर्न होंगे, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरपर्सनल रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, ठीक है, ये टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये बेसिकली यहाँ पे बजट का सिलेबस होगा, ठीक है। बजट में जो भी बजटिंग टेक्निक्स हैं, PPB, जीरो बेस्ड बजटिंग या और भी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक पे अपने आप को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आएगा इसका चैप्टर नंबर 4, जिसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के नाम से आपको मिल जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, कंटेंट एंड स्टाइल्स, इन सब चीज़ों के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस में लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, ये क्या है उसके बारे में देखेंगे। PERT CPM के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजन टेबल के बारे में पढ़ेंगे, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। टाइम एंड मोशन स्टडीज और भी सॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। डाटा फ्लो डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट, इसका एलिमेंट, इसके ऑडिट्स क्या है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्या है, इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 आएगा लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। अब देखिए मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लाइब्रेरी के जितने भी हमारे हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं ना, उन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में कैसे उसको इंप्लीमेंट करा के मैनेजमेंट के फंक्शनिंग को आसान किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देखिए एग्जांपल देता हूँ, बुक ऑर्डरिंग, एक्विजिशन कैसे करेंगे, टेक्निकल प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब कैसे होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे होता है, इवैल्यूएशन एंड वीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन इंक्लूडिंग प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 होगा हमारा प्लानिंग का। ना विजुअल हो रहा हो प्लीज स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेने का, आप लोग को एप्लीकेशन पे जाके ये चीजें, ये PDF आपको कौन सा है वो मिल जाएगा।
और बेसिकली जो स्टूडेंट्स इस सिलेबस को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि मैंने केंद्रीय विद्यालय का ही सिलेबस कॉपी पोस्ट किया हुआ है। मैंने आपको बताया ना, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं केवीएस एनवीएस का, तो आपके जितने भी स्कूल लेवल के एग्जाम्स हैं, लाइब्रेरियन एग्जाम्स, वो आपके इजिली क्लियर हो जाएंगे। प्लानिंग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, नीड, पर्पस, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी इसमें है वो आपको चीजें मिल जाएंगी। मैनेजमेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि लाइब्रेरी में कभी कुछ चेंज होता है या मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है तो उस चेंज को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 9 में अपना फोकस करेंगे। इतने चैप्टर्स 9 चैप्टर्स करने के बाद आपकी यूनिट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर 5, इसमें देखिए क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज और सर्विसेज, ठीक है। दो तरह की चीजें पढ़नी है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज और इंफॉर्मेशन के सर्विसेज के बारे में। इसमें बेसिकली देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, रेफरेंस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज। ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जिसमें जो टॉपिक्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें बेसिकली मैं आपको बताऊँ, इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आपको डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तरह के टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रेफरेंस सोर्सेज में कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड ट्रेंड, रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स में आपको देखिए करंट अवेयरनेस सर्विसेज, एसडीआई सर्विसेज, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और चैप्टर नंबर 4 जो हमारा होगा वो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन लेवल का लाइब्रेरी सिस्टम, इंटरनेशनल लेवल के इंफॉर्मेशन सिस्टम और कॉमर्शियल लेवल पे लाइब्रेरी सिस्टम, ये आपको यहाँ पे क्लासेस में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट, ये कंप्लीट करने के बाद आप हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होगा। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो लास्ट यूनिट होगा हमारा लाइब्रेरी यूजर का, ठीक है। लाइब्रेरी यूजर में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइब्रेरी यूजर स्टडी से, फिर यूजर एजुकेशन, फिर यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसके बाद इंफॉर्मेशन यूजर एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड, और लास्ट में आप देखेंगे टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्वे। ये चैप्टर्स करने के बाद, ये 5 चैप्टर्स करने के बाद आपका यूनिट नंबर 6 खत्म होगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑल इंडिया LIS स्कूल पे जो भी हमारे पास सिलेबस है केंद्रीय विद्यालय का, वो मैं आपको अपने इस कोर्स में, इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसपे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो कोर्स लेके आ रहे हैं। मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको फिर से बता देता हूं, ये हमारा जो कोर्स है, ठीक है, ऑल इन वन LIS कोर्स, ठीक है। इस कोर्स में इंडिया के जितने भी, ऑल इंडिया पे जितने भी स्कूल लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सभी एग्जामिनेशंस का आपको एक कोर्स खरीदना है, एक बार कोर्स पढ़ना है। और आपने एक बार अगर अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके इंडिया में जितने भी स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन एग्जाम्स हैं वो आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपके ये एग्जाम्स इसमें क्लियर होंगे, और भी जो इंडिया पे स्कूल लेवल के एग्जाम्स हैं वो आसानी से इसमें क्लियर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फीचर्स आप जरूर एक बार पढ़िएगा। इन फीचर्स को पढ़ने के बाद ही आप कभी भी कोर्स के बारे में, कोर्स को खरीदने के बारे में देखिएगा। कोर्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाकर। जो iOS वाले हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वो क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उनको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करके ये ORG कोड आपको मेंशन करना है, फिर आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया। आप जैसे ही हमारे कोर्स पे एनरोल होते हैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड कर लिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट्स होंगे, आप इन ग्रुप्स पे आके हम लोग बात कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो पे हैं उन लोग को टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना हो, इस कोड को स्कैन कर लीजिए अपने गूगल लेंस मोबाइल पे, गूगल लेंस एप्लीकेशन पे जाइए, इसको स्कैन कर लीजिए, आपको वो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको कोर्स के बारे में जो भी सिलेबस था हमारा, मैंने आपको उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हों, कोई कमेंट पे कोई प्रॉब्लम हो या कोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी, ठीक है, आपके पास देखिए एक नंबर है, मैंने हर स्लाइड पे आपको नंबर दे रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, 7007599629, ठीक है। इस नंबर पे एक बार आप कॉल करके या फिर मैसेज करके इस कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज आप चाहें तो, मैंने वैसे सारी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें इस कोर्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बट फिर भी कोई पॉइंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप इसको डाल के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स कोई ऐसा हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर आप वहाँ तक शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।